नमस्कार दोस्तों इसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने एक कोलेशन बनाया है क्रिटिकल मिनरल्स का जिसका नाम है पैक्स सिलिका। लेकिन भारत को इसके अंदर शामिल नहीं किया। आप देख सकते हो खबर, यूएस लॉन्चेस क्रिटिकल टेक एंड मिनरल्स कोलेशन माइनस इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कोलेशन एग्जैक्टली है क्या, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, इससे क्या इंपैक्ट आएगा और भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर जो फाइनल माइल सेल है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर ले सकते हैं। जैसे कि 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसका जो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं वो ले सकते हैं। 2027-28 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ एक तरह से जो फाउंडेशन कोर्स है वो चाहिए, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये पैक्स सिलिका है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली पैक्स सिलिका एक न्यूली लॉन्च्ड यूएस लेड इंटरनेशनल कोलिशन है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसका सबसे मेन चीज ये है ना, ये फोकस करता है एक प्रकार से ट्रस्टेड, सिक्योर और इनोवेशन ड्रिवन ग्लोबल सप्लाई चेन को बिल्ड किया जा रहा है। मतलब एक सप्लाई चेन दुनिया भर में बिल्ड किया जा रहा है अलग अलग देशों के साथ मिलकर। क्यों? ताकि जो टेक्नोलॉजीज और मटेरियल हैं जो 21st सेंचुरी की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसमें जो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसका सप्लाई चेन सिक्योर हो सके, वो ट्रस्टेड और सिक्योर तरीके से आए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से अभी चीजें की थी, आपको याद होगा जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है उसके ऊपर रोक लगा दिया था, पूरी दुनिया खतरे में आ रही थी। क्योंकि आज के डेट में आप देखिए चाइना जो है हर चीज में डोमिनेट करता है। जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है, प्रोसेसिंग है, ये सब कुछ में चाइना डोमिनेट करता है। तो अमेरिका को भी इस बात का डर हो गया कि चाइना तो कभी भी इस चीज को रोक सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। तो यहां पर अमेरिका ने ये जो पैक्स सिलिका नाम का कोलेशन है इसको बनाया ताकि चाइना को एक प्रकार से काउंटर किया जा सके। ये एक्सप्लिसिटली आप समझिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए है, जहां पर टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर इसका नाम पैक्स सिलिका क्यों है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसके नाम से आप समझोगे लैटिन वर्ड है पैक्स। पैक्स का मतलब होता है पीस, मतलब कि चीजों को स्टेबल करना। एक प्रकार से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सबके, जिन जिन देशों के आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेयर होते हैं, वहां पर कोऑपरेटिव तरीके से चीजों को बिल्ड करना, तो पीस लेकर आना। और सिलिका तो सिंपल सी बात है, सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, एआई चिप्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हर चीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रकार से ये कोलेशन फॉर पीस है, जहां पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के थ्रू ये लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब दुनिया भर में शांति लाने की कोशिश की जा रही है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉपरेशन के थ्रू। लेकिन इसका जो सबसे मेन एम है, जो मैंने आपको बताया, वो यही है कि चाइना का जो डोमिनेंट रोल है पूरे सप्लाई चेन में आज के डेट में, उसको कैसे काउंटर किया जा सके। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका, इसका स्कोप क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लेट मी टेल यू। इसमें एंड टू एंड सभी कुछ दिया हुआ है। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर नहीं है, बट अगर आप देखोगे इसके अंदर हर एक चीज कवर होती है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे सिलिकॉन हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, लिथियम, कोबाल्ट, जहां जहां पर भी अमेरिका इन चीजों का सिक्योर कर सकता है, वहां से कॉपरेट कर सकते हैं, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स को शामिल किया गया है। दूसरा है एनर्जी इनपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहां पर आपको डाइवर्स सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि माइनिंग किया जा सके, प्रोसेसिंग किया जा सके, कंप्यूटिंग किया जा सके। फिर इसके अलावा देखो क्या है ना, अगर आप माइनिंग कर भी लेते हो, अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स पृथ्वी से निकालते भी हो, तो उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। और आज के डेट में चाइना डोमिनेट कर रहा है प्रोसेसिंग में भी। तो यहां पर एडवांस्ड प्रोसेसिंग, जो रिफाइनिंग सिस्टम है, रॉ मटेरियल्स को कैसे हाई प्योरिटी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जा सके, वो भी इस पर्टिकुलर कोलेशन के अंदर में आता है। फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब जो देश चिप के ऊपर फोकस करते हैं, पैकेजिंग हो गया, असेंबली हो गया, फैब्रिकेशन यूनिट, जैसे भारत में आपने देखा होगा गुजरात में पहला जो यूनिट है फैब्रिकेशन यूनिट का, तो वो सब बनाया जा रहा है। तो वो जो पूरा सप्लाई चेन है, वो सब कुछ इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूट सिस्टम, डेटा सेंटर, ऑप्टिकल नेटवर्क, जो देश इसके अंदर एक्सपर्ट हैं उनको इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। और जो लॉजिस्टिक और रेजिलियंस है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सप्लाई चेन, मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर नहीं है, बट एंड टू एंड जो अप्रोच है
वो लाने की कोशिश की गई है। सिर्फ माइनिंग के ऊपर फोकस नहीं है, बट माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर उसको फिर चिप में कन्वर्ट करना, सोलर पैनल्स में बनाना, फिर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सब कुछ कवर होता है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में, कोलेशन में अभी कौन कौन से मेंबर्स होंगे। देखो, करंट मेंबर्स यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अमेरिका ने तो स्टार्ट किया ही, अमेरिका तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो नेशंस हैं, दे वर प्रेजेंट एट फर्स्ट पैक सिलिका समिट, और ये बेसिकली सिग्नेटरीज हैं, फाउंडिंग जो मेंबर्स कहते हैं इसके। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हीं मेंबर्स को क्यों चुना गया, आपके मन में आएगा। तो बेसिकली इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सेमीकंडक्टर एंड टेक इकोसिस्टम। जैसे जापान, कोरिया, नेदरलैंड, सिंगापुर, दे आर सेंट्रल टू चिप मैन्युफैक्चरिंग। चाहे चिप इक्विपमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए इनको इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर इसके अलावा अभी करेंटली इन देशों के साथ यहाँ पर यूएस का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया यूएस के साथ, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मिलिट्री अलायंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर तीसरा है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल बेस। मतलब इन देशों के पास हाई लेवल का इंडस्ट्रियल बेस आपको देखने को मिलेगा, चाहे रिफाइनिंग हो, फैब्रिकेशन यूनिट हो, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन हो, उसमें इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी देशों का। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि इन सभी देशों को अभी के लिए शामिल किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि भारत भी तो बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेरिका की स्ट्रैटेजी का, तो यहां पर भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि भारत को कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये पहले आपको समझने की जरूरत है। बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सप्लाई चेन फुटप्रिंट अभी भी भारत में डेवलप हो रहा है। देखो, हमने स्टार्टिंग से जो चिप वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके ऊपर हमने फोकस ही नहीं किया, हमारा फोकस ही नहीं था। ये तो अभी आजकल पिछले 5-6 वर्षों से जो चीज़ें होने लग गई, बातें होने लग गई इसको लेकर कि कितना इंपॉर्टेंट है, तब जाकर भारत में जो है अभी यूनिट्स वगैरह खुलना स्टार्ट हुए हैं। तो ऑल्दो यहाँ पर भारत अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर रहा है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन हाई एंड जो प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, ये अभी भी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है भारत के अंदर। तो इसीलिए भारत को अभी कोर मेंबर्स का पार्ट नहीं बनाया गया है। इट डज नॉट येट प्ले अ मेजर रोल इन क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग। फिर दूसरा है ट्रेड नेगोशिएशंस अभी भी यूएस के साथ जारी। मैंने आपको बताया ना, जो ये करंट मेंबर्स हैं इसके, इनका यूएस के साथ अच्छा एग्रीमेंट है इस समय, अच्छा रिलेशन है। लेकिन भारत का आप सब जानते हैं कि अभी तक हम ट्रेड डील नहीं कर पाए हैं, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली डाइवर्स किया जा रहा है। मतलब यूएस चाहता है कि अभी वो मेंबर्स को लाया जाए जो काफ़ी हद तक चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मे भी शायद भारत इसमें अभी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ऐसा नहीं है कि भारत को परमानेंटली इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। हो सकता है कि आगे चलकर भारत को अगर कैपेबिलिटीज़ हम अपनी बढ़ाते हैं तो भारत को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये जो पैक्ट से लिखा है। सबसे पहला अमेरिका की हम बात करें तो देखो, यूएस का जो क्रिएटिव और मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप है एआई में, सेमीकंडक्टर में, वो और मजबूत होगा। जो अलायंसेज हैं अपने पार्टनर्स के साथ, वो और मजबूत होगा। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको फायदा होगा इससे, ज्वाइंट रिसर्च से, को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से, सप्लाई चेन प्रोजेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये शेयर कर सकेंगे। तो इन देशों को काफ़ी फायदा होगा जो पैक्ट सिलिका के मेंबर्स हैं। और चाइना का जहाँ तक सवाल है, तो चाइना को अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अभी तक मोनोपोली लेकर बैठने की कोशिश कर रहा था और इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तो शायद अब वो उतना ना कर पाए, तो देखना होगा। लेकिन जहां तक भारत के लिए सवाल है, हमारे लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। चैलेंजेस एक तो यही है कि जो स्टार्टिंग में फ़ायदा हमें मिल सकता था इस पर्टिकुलर कोलेशन का पार्ट होकर, वो हमें नहीं मिल पाएगा। जो हाई एंड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन नेटवर्क का हम हिस्सा बन पाते, वो हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि भारत अपना जो खुद का क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजीज है उसको बिल्ड कर रहा है, और फ्यूचर में इंक्लूजन का स्कोप है। खैर, यहाँ पर अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि ये जो पर्टिकुलर अलायंस बनाया गया है, ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है। सबसे पहला, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। पोस्ट पैंडेमिक के बाद अगर आप देखोगे, ज़्यादातर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब पूरी दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि आप सिर्फ सप्लाई चेन में चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, टेक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर आगे आने वाला जो दशक
शक है उसमें इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें AI, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज वो होने वाले हैं। और जो देश यहाँ पर अपना क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर कर पाएंगे, प्रोडक्शन बेसिस को सिक्योर कर पाएंगे, वो एडवांटेज में रहेंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक अलायंसेस को एज अ सिक्योरिटी टूल की तरह देखा जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें बोला तो जा रहा है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पैक्ट सिलिका क्यों क्या है, भारत को क्यों नहीं रखा गया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जनरली लाइट और हैवी, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, इसमें डिवाइड किया जाता है, ये किस बेसिस पर डिवीजन होता है, क्या आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का बैच चाहिए, 2027 हो, 2028, कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सेल के दौरान। ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।